डियर स्टूडेंट, मैं राकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स में। चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 में समांतर प्लेट संधारित्र हो गया, गोलीय संधारित्र हो गया और अब बारी है न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल किस पर आधारित? समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र पर आधारित न्यूमेरिकल हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो चीज आज अपन सीखेंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, आपको लगते हैं टफ न्यूमेरिकल। तो सबसे पहली चीज आधारित इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो किस तरीके से अपने को सॉल्व करना है। तो मेन चीज सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। फॉर्मूले के बाद में अपने पास क्या क्या डेटा गिवन है पहले उसको देखेंगे और उसके आधार पर उचित सूत्र लगाकर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहला प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु रखने पर उसकी धारिता कितनी है? 20 पिकोफैरेड। यह कब है? जब उसकी प्लेटों के बीच में वायु है। नई धारिता क्या होगी? एक नई धारिता का मान कितना होगा यदि, पहला पॉइंट, संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को दुगुना और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, कि ए को हम डबल कर दें और बीच की दूरी को आधा कर दें। सेकंड, प्लेटों के मध्य दूरी को दुगुना करके उनके मध्य 20 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए। और तीसरे में अपने को कहा गया कि प्लेटों के मध्य दूरी और क्षेत्रफल दोनों को दुगुना कर दिया जाए। अब देखो सबसे पहली चीज, जब प्लेटों के बीच में वायु थी उस समय उसकी धारिता कितनी थी? 20 पिकोफैरेड। तो वायु में क्या फॉर्मूला बताया था आपको? A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये वायु में, और इसका मान अपने को कितना दे दिया? 20 पिकोफैरेड। ये चीज लिख ली। अब देखो सबसे पहला पॉइंट अपन लेकर चलते हैं, संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल को तो दुगुना करने के लिए बोला है और बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। तो देखो सी डैश निकालेंगे, नई धारिता निकालेंगे, तो उसमें अपने को कहा गया है कि ए को तो कर दो डबल, तो ए की जगह तो आ गया 2a और एप्सिलॉन नॉट उतना ही है, और कहा गया कि बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, d की जगह d बटा 2 कर दिया जाए। तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर, ये हो गया 4a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो देखो बच्चों इसका मान कितना दिया था अपने को? 20 पिकोफैरेड। तो इसकी जगह आ गया 20, तो 4 गुणा 20 कितना आ गया? 80 पिकोफैरेड। नई धारिता का मान कितना हो जाएगा? 80 पिकोफैरेड हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लेता क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो प्रभाव ये रहा, पहले वाली धारिता का अब कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया। तो इस तरीके से अपने को ये सॉल्व करना है। इसका देखते हैं बी पॉइंट। देखो प्लेटों के मध्य दूरी को दुगुना करके उनके मध्य 20 परावैद्युतांक का माध्यम भर दिया जाए। अब देखो यहां माध्यम भरने वाली बात आ गई है, और वहां मैंने आपको बताया था संधारित्र की प्लेटों के बीच में यदि पूरे में माध्यम भर दिया जाए तो धारिता का फॉर्मूला माध्यम भरने के बाद A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन डी, ये तो था माध्यम भरने के बाद। एप्सिलॉन R यानी परावैद्युतांक कितना दे दिया बच्चों? 20। तो एप्सिलॉन R की वैल्यू दे दी अपने को 20, और D बीच की दूरी को दुगुना, तो D की जगह क्या कर दिया हमने? 2D। क्या हो गया? 10a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसका मान वायु या निर्वात में धारिता का मान कितना था? 20। तो अब 10 गुणा 20 बराबर कितना आ गया? 200 पिकोफैरेड। ये इस तरीके से हो जाएगा। फिर देखते हैं इसका सी पॉइंट। सी में अपने को कहा गया प्लेटों के बीच की दूरी और क्षेत्रफल दोनों को डबल कर दिया जाए। तो बीच की दूरी को भी डबल करना है और क्षेत्रफल को भी डबल करना है। तो देखो नया सी डैश निकालेंगे, ए को भी डबल करना है 2a एप्सिलॉन नॉट, और कहा गया बीच की दूरी को भी डबल कर दो, तो d की जगह 2d, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो गया? a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बताओ इसका मान कितना? 20 पिकोफैरेड। इसका मतलब धारिता का मान इसमें हो जाएगा अपरिवर्तित, इसमें हो गया 10 गुना और इसमें हो गया 4 गुना। इस तरीके से एक क्वेश्चन तो आता है ऐसे, वो अपने को ऐसे सोल्व करना है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, 2 संकेंद्री खोखले गोलों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। मतलब पहले की त्रिज्या कितनी दे दी अपने को? 9 सेंटीमीटर, और दूसरा जो गोला है उसकी त्रिज्या अपने को दे दी बच्चों 10 सेंटीमीटर।
इससे बने संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए कि इससे जो कैपेसिटर कौन सा बन रहा है, गोलीय संधारित्र। तो जो गोलीय संधारित्र बनेगा उसके लिए हमें किसका मान चाहिए, C का मान चाहिए। तो हमें इस गोलीय संधारित्र की धारिता का मान अपने को निकालना है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक की धारिता से यह मान कितना गुना अधिक है। फिर यह पूछा गया है कि एक तो आप इसकी धारिता निकाल लो और फिर यह बताओ कि अगर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक विलगित गोलीय चालक, दो चीजें हैं, गोलीय संधारित्र अलग है, गोलीय चालक अलग है। गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला R1 R2 अपॉन K R2 माइनस R1 और गोलीय चालक का R अपॉन K। तो ये बताना है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक की धारिता से ये कितना गुना अधिक है। तो सबसे पहले देखो R1 हो गया, R2 हो गया और C का मान है वो अपने को निकालना है। रखो फॉर्मूले में। तो C इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, R1 R2 अपॉन K R2 माइनस R1। R1 कितना है, 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 और R2 10 किसमें दिए हैं, सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदल दिया। R1 हो गया 9 गुणा 10 की पावर माइनस 2, R2 कितना हो गया 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 अपॉन K का मान 9 गुणा 10 की पावर 9 और R2 फिर बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटे वाली त्रिज्या का मान घटा दो, 9 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। तो C इज इक्वल्स टू 9 से 9 कैंसिल और कितना हो गया, अब पावर चेक कर लो एक बार, 10 की पावर 1 और यहां माइनस के 4 तो ऊपर बच गई 10 की पावर माइनस के 3 और नीचे देख लो 10 की पावर 9 तो ये हो गई और ब्रैकेट में 10 में से 1 गया, 9 गया तो 1 बच गया, तो 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 2। नीचे टोटल पावर कितनी हो गई, प्लस के 7 ऊपर लेके जाओगी तो माइनस के, तो 10 की पावर माइनस 10 और मात्रक हो जाएगा बच्चों फैरेड। ये तो किसकी निकाल ली हमने, ये तो गोलीय संधारित्र की निकाल ली। अब बात करते हैं गोलीय चालक की। गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या है, R अपॉन K। तो देखो उसको क्या नाम देते हैं, C डैश नाम दे दो। C डैश हम किसकी निकाल रहे हैं, अब गोलीय चालक की। तो C डैश इज इक्वल्स टू R अपॉन K। R कितनी त्रिज्या है, 9 सेंटीमीटर, तो 9 गुणा 10 की पावर माइनस 2 अपॉन K का मान कितना है, 9 गुणा 10 की पावर 9, 9 से 9 कैंसिल, कितना आया 10 की पावर माइनस के 11 हो गए। R का मान 9 गुणा 10 की पावर माइनस 2, K का मान हो गया 9 गुणा 10 की पावर 9, ऊपर ले गए तो 10 की पावर माइनस 11। अपने से पूछा था कि C अपॉन C डैश बताओ कितना होगा, तो 10 की पावर माइनस 10 अपॉन 10 की पावर माइनस 11, तो ये हो गया बच्चों 10। कि उस गोलीय संधारित्र की धारिता इस गोलीय चालक की धारिता का कितना गुणा है, 10 गुणा। इस तरीके से सोल्व करना था। एक गोलीय संधारित्र की निकाल ली, एक हमने गोलीय चालक की निकाली। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A का मान 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में बदले तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 400 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर था तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, 10 की पावर माइनस 4 से। आगे देखो, प्लेटों के बीच की दूरी D का मान दे दिया 1 mm 1 मिलीमीटर, तो मीटर में कितना हो गया, 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। क्लियर। आगे देखो, इस संधारित्र को कितना विभव दिया जाए, V का मान कितना होना चाहिए ताकि इसके ऊपर 1 नैनो कूलाम का आवेश आ जाए। Q का मान 1 नैनो कूलाम, कितना हो गया बच्चों, 10 की पावर माइनस का 9 कूलाम। क्लियर। A हो गया, D हो गया, Q दे दिया, V अपने से पूछा है। क्या रिलेशन है तीनों में, Q में, C में, V में, तो रिलेशन क्या है, Q इज इक्वल्स टू CV, तो फिर V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। क्या निकालोगे पहले, C क्या दिया है, समांतर प्लेट संधारित्र, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। A का मान 400 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 12 अपॉन D, तो D का मान कितना दे दिया अपने को, 10 की पावर माइनस का 3। ये क्या आ गया अपने पास, C आ गया। क्लियर। A का मान रख दिया, एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12, D का मान हो गया 10 की पावर माइनस 3।
हमें तो V पूछा है, तो V इज इक्वल्स टू Q अपॉन C। Q कितना, 1 नैनो कुलाम का आवेश आ जाए, नैनो में कितने 10 की पावर माइनस के 9, तो Q का मान हो गया 10 की पावर माइनस का 9। उसमें इसका भाग देना है बच्चों, तो इसका भाग देंगे तो ये 400 गुणा 10 की पावर माइनस 4 गुणा 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, 10 की पावर माइनस 3 चली जाएगी ऊपर, तो ये हो गया 10 की पावर प्लस का माइनस का 3। C का भाग दे दिया, 10 की पावर माइनस 3 ऊपर आ गई। देन V इज इक्वल्स टू, अब कितना हो गया 10 की पावर माइनस के 12 और कट गया ना ये, तो 10 की पावर माइनस 12 से 10 की पावर माइनस 12 कैंसिल, तो फिर अपॉन में कितना आ गया 10 की पावर माइनस 4 को ऊपर ले जाएं तो 10 की पावर प्लस के 4 अपॉन 400 इंटू 8.85, 10 की पावर 4 यानी लगभग 10,000, तो 10,000, 2 0 ये काट दो और 100 में 4 का भाग दिया तो 25 बटा 8.85 और मात्रक हो जाएगा इसका वोल्ट। इस तरीके से ही अपने को तीसरा क्वेश्चन करना था। तो ये तो थे नॉर्मल। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक C धारिता के संधारित्र को V वोल्ट की बैटरी से संयोजित करने पर इसकी प्लेटों पर 360 माइक्रोकुलाम आवेश आ जाता है। क्या दिया अपने को, पहले एक C धारिता का संधारित्र और उसकी प्लेटों को V विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्लेटों पर आवेश का मान कितना आ गया, 360 माइक्रोकुलाम आ गया। क्लियर। संधारित्र की वोल्टता 120 वोल्ट कम करने से इसमें 120 माइक्रोकुलाम आवेश रह जाता है, तो ज्ञात कीजिए। ये तो अपने को दे दिया। देखो बच्चों केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट में धारिता कितनी थी C, विभवांतर कितना V और आवेश कितना था ये। अब पहले एक यहां से रिलेशन बना लें। रिलेशन क्या है, चलो C का ही ले लें। C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V, देन Q की वैल्यू 360 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 माइक्रो है, 360 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कुलाम। देन Q की वैल्यू होगी 360 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 अपॉन V तो V था, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं केस नंबर 2 पर। केस नंबर 2 में क्या कहा गया अपने को, अब अपने को कहा गया है कि देखो संधारित्र की वोल्टता 120 वोल्ट से कम कर दें। कह रहा नया V डैश, नया जो विभवांतर है वो पहले वाले से 120 कम है, तो V माइनस 120। ठीक है, आगे देखो उसमें 120 माइक्रोकुलाम आवेश रह जाता है। नया आवेश Q डैश कितना रह जाता है, 120 माइक्रोकुलाम, 120 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कुलाम। तो ज्ञात कीजिए संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब अपने को कहा गया है कि अब विभवांतर बताइए कितना होगा। धारिता भी कितनी है C, धारिता तो सेम ही रहेगी। अब देखो यहां से एक रिलेशन बना ले, यहां से रिलेशन बना लो आप दूसरी वाली धारिता का C का। देन C इज इक्वल्स टू अगेन Q बाई V। Q कितना है, 120 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन V पहले वाले से 120 कम, तो V माइनस 120। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर धारिता क्यों नहीं बदल रही। भाई किसको चेंज कर रहा है, V को चेंज कर रहा है और Q को चेंज कर रहा है। कई बार आपको बता चुका हूं धारिता का मान इन दोनों ही बातों पर निर्भर नहीं करेगा, तो इसलिए C है वो सेम रह गया। कर दो दोनों की RHS को बराबर, तो दोनों की RHS को बराबर करोगे तो 360 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बटा V बराबर 120 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन V माइनस 120। 10 की पावर माइनस 6 से ये कैंसिल हो गया और 12 3 36। इधर आ गया बच्चों 3 अपॉन V बराबर 1 अपॉन V माइनस 120। देखते जाना सही है। चलो क्रॉस गुणा करवा दो, क्रॉस गुणा करवाओगे तो 3V माइनस 360 बराबर V। देन यहां से इसको उधर लाए तो माइनस का ये हो गया 2V इज इक्वल्स टू 360, देन V इज इक्वल्स टू आ गया 180 वोल्ट। विभवांतर तो आ गया साहब, विभवांतर का मान कितना आ गया, 180 वोल्ट आ गया। फिर देखो सेकंड पार्ट में अपने से पूछा है कि संधारित्र की धारिता बताओ, तो संधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो संधारित्र की धारिता ये रहा रिलेशन C इज इक्वल्स टू Q बाई V वाले फॉर्मूले से धारिता निकाल लो। तो रखो समीकरण नंबर 1 में C तो चाहिए, Q कितना है
360 गुणा 10 की पावर, ये सेकंड बता रहा हूं, 360 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन वी 180 वी का मान ये काम में लेंगे तो कितना आ गया, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 यानी 2 माइक्रो फैरेड। ये आ गई धारिता। और तीसरे में देखो, तीसरे में अपने को कहा गया आवेश का मान जब आरोपित विभवांतर 120 वोल्ट से बढ़ा दिया जाए। पहले विभवांतर कितना आया था बच्चों, 180, कह रहा है अब नया 120 और बढ़ा दो, तो अब हमें वी डैश कितना लेना है, 180 तो पहले ही था, कह रहा है 120 और बढ़ा दो तो कितना हो गया, 300 वोल्ट हो गया। ये अपने को वी डैश लेना है। धारिता तो उतनी रहेगी कि 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 ही रहेगी फैरेड। निकालना क्या है, आवेश। देन Q इज इक्वल्स टू सी इंटू वी डैश, तो C 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 और वी डैश कितना, 300, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 और कूलाम। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 कूलाम, यानी कितना हो गया, 600 माइक्रो। तो ये हो गया 600 माइक्रो कूलाम। क्लियर। तो इस तरीके से अपने को ये करना था। उसके बाद अपना बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक 5 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र है जिसकी प्लेटों के मध्य वायु है, 30 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। क्या क्या दे दिया, C का मान कितना है, 5 माइक्रोफैरेड, ओके। V का मान कितना दे दिया, 30 वोल्ट, और पूछा क्या है, Q निकालो। पहले तो कहा गया है कि आवेश की गणना कीजिए। क्या रिलेशन है, हम जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू CV। C का मान दे दिया अपने को 5 फैरेड है ये, C का मान दे दिया अपने को 5 माइक्रोफैरेड, तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 और V कितना दे दिया अपने को 30, तो ये कितना आ गया 150 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम। ये तो हो गया साहब चार्ज कि इतना आवेश है। अब आगे देखो, संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। यदि बैटरी हटाकर वायु के स्थान पर परावैद्युतांक 5 का तेल भर दिया जाए तो धारिता का मान क्या होगा, और अब प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा। अब देखो यहां पर बच्चों 2 चीजें हैं, हालांकि मैं आगे एक पूरा वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल जो है वो चीज आपके सिलेबस में है, तो मैं इसके लिए पूरा का पूरा वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब भी किसी संधारित्र को बैटरी लगाकर चार्ज किया जाता है, अगर बैटरी हटा दें चार्ज होने के बाद अगर बैटरी हटा दें तब तो बच्चों आवेश नियत रहेगा। अगर बैटरी हटा दें तो आवेश नियत रहेगा, और अगर बैटरी जुड़ी रहे चार्ज होने के बाद भी यदि बैटरी जुड़ी रहे तो बच्चों विभव नियत होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि किसी संधारित्र को, किसी उदासीन संधारित्र को चार्ज करने के बाद अगर बैटरी हटा दी जाती है तो आवेश नियत रहेगा, और अगर बैटरी जुड़ी हुई रहती है तो विभव नियत रहेगा। आवेश तो हमने निकाल ही लिया। अब चलते हैं, देखो संधारित्र पर आवेश की गणना कीजिए। यदि बैटरी हटाकर उसके स्थान पर 5 पराविद्युतांक का माध्यम भर दें, तो पहले एक काम करें, नई धारिता निकाल लें। C इज इक्वल्स टू नई धारिता C डैश A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D, माध्यम भरने के बाद ये हो जाती है फॉर्मूला। इसका मान कि जब उसकी प्लेटों के मध्य वायु था यानी निर्वात था, तो उस समय इसका मान कितना था हमारे पास, 5 माइक्रोफैरेड, तो 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। एप्सिलॉन R कितने का माध्यम भर दिया गया है, तो एप्सिलॉन R का मान परावैद्युतांक कितना हो गया, 5, तो कितना हो गया धारिता, 25 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 फैरेड। यह आ गई नई धारिता का मान। फिर आगे देखें, नई धारिता का मान क्या होगा, धारिता हमने निकाल ली। अब प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या होगा, V डैश, और V इज इक्वल्स टू Q बाई C, देन Q बाई C डैश। देखो Q चेंज नहीं करूंगा, आवेश का मान नियत रहेगा बैटरी हटा लेने के बाद। तो Q का मान कितना हो गया हमारे पास, 150 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, और नई धारिता 25 गुणा 10 की पावर माइनस का 6।
10 की पावर -6 से 10 की पावर -6 कैंसिल, 150 बटा 25 तो 5 और ये हो गया 30, कितना आ गया 6 आ गया क्या, ये आ गया 6 वोल्ट। इस तरीके से अपन उसको सोल्व कर लेंगे। तो पहले कितना था, 30 वोल्ट की बैटरी के विभवांतर से जोड़ा गया था, और अब नया V डैश है वो कितना आ गया, 6 वोल्ट आ जाएगा। अब यहां पर एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि बैटरी जुड़ी रहे फिर किस चीज पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विभवांतर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके अलावा आपकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों केसेस में बैटरी हटा दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, बैटरी जुड़ी रहे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको मैं एक आगे वीडियो बना दूंगा, उसमें आप लोग है वो चेक कर लेना। अब लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, परावैद्युतांक के पदार्थ के किसी गुटके का क्षेत्रफल समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल के समान है। कह रहा है एक संधारित्र दे दिया, समांतर प्लेट संधारित्र दे दिया, दोनों प्लेटें हैं, ये उस प्लेट का क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब कह रहा है गुटका लेना है और उस गुटके का क्षेत्रफल और समांतर प्लेट संधारित्र की पट्टी का जो है उसका क्षेत्रफल समान है, परंतु गुटके की मोटाई 3d/4 है और जहां d प्लेटों के मध्य दूरी है। गुटका रखने के बाद धारिता में क्या प्रभाव पड़ेगा या क्या परिवर्तन होगा। अब देखो इस चीज को पूरा का पूरा, हालांकि पहले मैं आपको करवा चुका हूं ये चीज, लेकिन यहां पर पूरा का पूरा आपको एक बार दोबारा समझा दूं कि अगर गुटका रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दे दिया बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र, और इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी है वो अपने को कितनी दे दी, d, और कितनी दूरी में, 3d/4 दूरी में, तो लगभग इतना आएगा 3/4। इस 3/4 भाग में एक लकड़ी का गुटका रख दिया, और किसका लकड़ी, किसी का भी हो, उस गुटके का परावैद्युतांक कितना दे दिया, k, और क्षेत्रफल जो है वो बराबर बराबर दिया है। गुटके की जो चौड़ाई दी है वो दी है 3d/4, और ये जो माध्यम रह गया इसकी, सॉरी निर्वात जो रह गया, निर्वात की चौड़ाई कितनी बच गई, d/4। कह रहा अब धारिता बताओ, अब इसकी धारिता है वो कितनी हो जाएगी पहले वाले की तुलना में। अच्छा, जब गुटका नहीं रखा था उस समय की तो धारिता पता ही है अपने को, उस समय की धारिता कितनी थी, A/0/d। अब देखो अगर 3d/4 दूरी में अगर k परावैद्युतांक का माध्यम भर दें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोनों तरीके से बता दूं। सबसे पहले तो अगर एग्जाम में मान लीजिए 2 या 3 नंबर में पूछ लिया जाता तो तरीके से करेंगे। कितने विद्युत क्षेत्र हो गए बच्चों, 2। निर्वात वाले को E1 मान लें और माध्यम वाले को E2 मान लें। करवाया था, याद है, पट्टिका वाला, अगर बीच में t मोटाई की पट्टिका रख दी जाए तो। एक काम करें, सबसे पहले निर्वातित माध्यम में, तो निर्वातित माध्यम में विद्युत क्षेत्र, तो निर्वातित माध्यम में विद्युत क्षेत्र E1 बराबर कितना, σ/ε0, जिसमें हमने माध्यम भर रखा है कितने का, k का, तो k परावैद्युतांक वाले माध्यम में विद्युत क्षेत्र, तो जिसमें विद्युत क्षेत्र हमने भरा हुआ है उसमें E2, जिसमें माध्यम हमने भरा है उसमें E2 का मान σ/ε0 εr, और εr की जगह क्या आ गया बच्चों अपने पास k। अब देखो इसके बाद आपको क्या तरीका बताया था कि आप V निकाल लेना, प्लेटों के मध्य विभवांतर, तो प्लेटों के मध्य विभवांतर V, और V कैसे मिलेगा, जो विद्युत क्षेत्र जितनी दूरी में फैला हुआ है उसको उससे गुणा करवा देना। पहले E1 की बात कर लूं, E1 निर्वात में है, निर्वात कितनी दूरी में फैला हुआ है, d/4 में, तो E1 तो गुणा हो गया d/4 से। और फिर बात करें माध्यम की, माध्यम कितने में है, 3d/4 में, तो माध्यम हो गया, माध्यम में विद्युत क्षेत्र क्या है, E2, और वो कितनी दूरी में फैला हुआ है, 3d/4 में। A1 और E2 के मान रख दो, तो निर्वात वाला तो है σ/ε0 d/4, और वो है σ/ε0 k 3d/4। जो चीज कॉमन आ रही है कॉमन ले लो, तो सिग्मा कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, और 4 कॉमन आ रहा है, ε0 कॉमन आ रहा है। पहले में तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, प्लस उधर क्या बच गया, 3/k, उधर ये बच गया। अब देखो सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है q/a रख दें तो ये हो गया q/a। अब देखो यहां से हमें तो क्या चाहिए, नई धारिता C डैश इज इक्वल्स टू q/v,
देन Q में भाग देना है किसका, V का। तो ये देखो 1 + 3/K है, लघुत्तम लेके इसको हल करोगे तो लघुत्तम आ जाएगा K, और ये बच्चों हो जाएगा K + 3/K। देन ये चीज यहां पर अंश में है तो ये तो आ जाएगी बट्टे में, तो कितनी हो गई Q × D K + 3, और हर वाली चीज चली जाएगी ऊपर, वो कितनी है 4A∪K। क्या कैंसिल हुआ, Q से Q कैंसिल हुआ। अब क्या बच गया, C' = आ गया हमारे पास A∪D को तो ले लो बच्चों अलग, और बाकी क्या बच गया, देखो उधर 4K/K + 3 ये अलग रह गया। ये कौन सा मान है कि अगर ये गुटका नहीं रखते जब निर्वात होता उस समय का मान है, तो इसकी जगह C। देन नई धारिता पहले वाले का 4K/K + 3 गुणा हो जाएगी। तरीके से तो करना है ऐसे, डायरेक्ट फॉर्मूले से यदि अपने को करना हो, याद करो यदि T मोटाई की पराविद्युत पट्टिका रख दी जाए तो धारिता का मान C' = धारिता का नया मान है वो कितना हो जाएगा। तो क्या बताया था आपको, A∪D - T + T/εr। यदि εr पराविद्युतांक और T मोटाई की पट्टिका यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य रख दी जाए तो धारिता का मान ये हो जाता। अब रखते जाओ मान, C' = A∪D - T, पट्टिका की चौड़ाई कितनी दी है भाई, पट्टिका की 3/4 भाग में तो 3D/4, तो पट्टिका की चौड़ाई हो गई 3D/4 प्लस T अगेन पट्टिका की चौड़ाई, और पट्टिका की चौड़ाई 3D/4, और εr का मान कितना दिया अपने को K। सॉल्व कर लो, D में से 3D/4 माइनस कर दो तो D/4 बच जाएगा, तो A∪D/4 + 3D/4K ये हो गया A∪, नीचे वाले को लघुत्तम लिया तो कितना आ गया 4K, तो DK + 3D, और ये हो जाएगा C' = 4KA∪, के ऊपर चला जाएगा अपॉन नीचे से क्या को बना रहा है D, और क्या बच गया K + 3। ये A∪D को अलग कर लो तो C' = A∪D, और क्या बच गया 4K/K + 3। कैसे ही कर लो आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र पर बेस्ड न्यूमेरिकल हैं वो इस तरीके से अपने को करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। बाकी का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।